राधे राधे जी। नमस्ते, प्रणाम। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त एक बार फिर से आई हूँ आप सभी का स्वागत करने आपके अपने चैनल हम सफ़र पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ हमेशा की तरह। तो जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने जीवन का 1 वर्ष और पूरा किया है। तो आज का जो ये वीडियो है वो बस उसी जन्मदिन की कुछ झलकियों को लेकर के आ रहा है। मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने मिलकर के एक सरप्राइज़ पार्टी अरेंज की थी, जिसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं था और सच में मैं सरप्राइज़ भी हो गई थी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था ये लोग क्या करने वाले हैं। तो बस उसी की कुछ झलकियाँ आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये सारी तैयारियाँ इन लोगों की काफ़ी पहले से चल रही थी। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो ये कर रहे हैं, बट इतना अच्छा सेलिब्रेट करेंगे मेरे जन्मदिन को ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और देख कर के अच्छा लगा कि बच्चों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है और मुझे बिल्कुल बिना बताए अपनी तरफ से, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये जो सेलिब्रेशन है ये रात को हो रहा था क्योंकि अभी समय चेंज हो चुका है। हमारे समय में तो सुबह सारी चीज़ें होती थी, भगवान को पूजा होती थी, उसके बाद केक वगैरह तो खैर कटता ही नहीं था। लेकिन अभी समय चेंज हो चुका है, तो जन्मदिन की तारीख लगते ही 12 बजे जैसे कि सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो मेरे बच्चों ने भी वैसे ही किया था। ये सारा जो सेलिब्रेशन है ये रात को हो रहा था। और यहाँ पे जो लोग सामने दिख रहे हैं इनके अलावा भी मेरे परिवार के कुछ सदस्य वीडियो कॉल पे थे। तो क्योंकि रात को आना पॉसिबल नहीं था इसलिए कुछ लोग वीडियो कॉल पे जुड़े हुए थे मेरे साथ। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और इस तरह का जो सरप्राइज़ है ये पहली बार मेरे बच्चों ने किया, तो अब लगने लगा था कि ये लोग बड़े हो रहे हैं और समझदार भी हो रहे हैं साथ में। तो बर्थडे के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है केक कटिंग और दूसरा होता है गिफ्ट्स। तो केक कटिंग हो चुकी थी, अभी सिलसिला शुरू हो गया था गिफ्ट्स के आदान-प्रदान का। तो यहाँ पे जितने भी तोहफ़े मुझे मिले थे मेरे परिवार से, वो या तो खरीद के लाए थे या तो अपने हाथों से इन लोगों ने बनाए थे। लेकिन जो भी हो, उन सब में उनका प्यार मेरे लिए, जो केयर है उनकी मेरे लिए, जो अपनापन है उनका, वो सब दिखाई दे रहा था। तो गिफ्ट का असली मतलब ही ये होता है कि हम जिसके बहुत क्लोज़ होते हैं, जो हमारा बहुत प्यारा होता है, उसी की पसंद नापसंद का ख़्याल रखते हुए हम उसके लिए चीज़ें इकट्ठा करते हैं, वो चाहे हम अपने हाथों से बनाएं या फिर हम खरीद करके लाएं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है गिफ्ट में कि उसमें हमें पता चलता है कि हमारे लिए दूसरों के मन में कितना प्यार है, कितना अपनापन है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मुझे गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें मुझे पता चलता है कि मेरे अपने मेरे कितने क्लोज़ हैं और मेरे लिए क्या सोचते हैं, कितनी केयर करते हैं। हमेशा से ही मेरा परिवार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और मेरा मानना है कि आपके जो परिवार की झलक होती है ना, वो आपके घर के बच्चों में दिखाई देती है। आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं, वो सब कुछ आपके बच्चों में झलकता है और समाज आपके बच्चों को देखकर ही आपके परिवार के लिए अपनी धारणा निश्चित करता है। तो इसीलिए मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता था कि मैं अपने बच्चों को समय दूँ, उनको कुछ अच्छी वैल्यूज़, जो कुछ मैंने सीखा है, जो संस्कार मेरे पास है या जो अच्छी बातें मेरे पास है, मैं उन तक पहुँचाऊँ और उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उन्हें समय देना। और यहाँ पे मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि समय देने में तो मैंने कोई भी कंजूसी नहीं की है। मेरा जितना भी समय रहा है, वो मेरे बच्चों के लिए रहा है। कई बार कुछ लोग मुझसे कहते भी थे कि ये जो सारा समय तुम अपने बच्चों पे लगा देती हो, ये तुम्हें वापस तो होना नहीं। बच्चे बड़े हो जाएंगे, कल को उनकी अपनी लाइफ होगी, उनकी अपनी फैमिली होगी, तब वो तुम्हें समय देने नहीं आएंगे। लेकिन मुझे तब ऐसे लगता था कि ये कोई गिव एंड टेक वाली डीलिंग नहीं है कि मैं अगर अपने बच्चों को कुछ दे रही हूँ तो मैं उनसे वापस पाने की चाह रखूँगी। ये तो मेरा कर्तव्य है क्योंकि उनको इस धरती पे माँ बाप लाए हैं। तो
माता पिता ही तो अपने बच्चों को अपना समय, अपनी शिक्षाएं, अपनी गुड वैल्यूज़ वही तो उनको देंगे ना, बाहर वाले तो आके देंगे नहीं। तो इसलिए बाकी सारी चीज़ों को मैंने हमेशा से ही किनारे रखा। मुझे बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ा कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। बस मैं अपने परिवार में, अपने बच्चों में बिज़ी हूँ और हमेशा ही रहूँगी। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि बुढ़ापे में रोटी आपके बच्चे नहीं, आपके संस्कार खिलाते हैं। और ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि बस मैंने उसको गाँठ बाँध लिया और बस उसी राह में मैं चल रही हूँ। जो कुछ भी मेरे पास अच्छी वैल्यूज़ हैं, अच्छी बातें हैं, वो सब मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करती हूँ। बाकी सब कुछ तो भगवान पे छोड़ रखा है, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। तो अब दिखाती हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने मुझे दिए। और सबसे पहले ये है कंगन का सेट जो मेरी भांजी ने मुझे दिया था। इसमें थोड़ा सा साइज़ का इशू हो गया, बट कोई बात नहीं, वो मैं मैनेज कर लूँगी। और ये तो आपने देख ही लिया था, ये परफ्यूम का सेट दिया था मेरे बेटे ने। और ये जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ये पिक्चर्स का कोलाज था जो मेरे बेटे ने खुद अपने मोबाइल पे एडिट किया था, उसके बाद प्रिंट करवाया था। इसमें बहुत पुराने पुराने कुछ उसने फ़ोटोज़ एडिट करके प्रिंट करवाई थी, जो देख के मुझे बस याद आया कि कभी कितना छोटा सा हुआ करता था, जो आज इतना लंबा हो गया मेरा बेटा। और उसके बाद ये खुला है खजाना, जिसमें मेरी बेटी ने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना के रखी हैं और ये सारा कुछ उसने अपने हाथों से ही बनाया है। और ये सारी चीज़ें बनाते समय उसने ध्यान भी दिया है कि मुझे क्या क्या पसंद है। हाँ, ये कार्ड तो मेरे बेटे के फ्रेंड्स ने बनाया था एक्चुअली में, मेरे बर्थडे के लिए। बहुत प्यारा बनाया था, इतना परफेक्शन के साथ सारा कार्ड बनाया था उन लोगों ने, बहुत ही सुंदर बना था ये कार्ड भी। और उसके बाद ये छोटे छोटे कार्ड्स हैं जो मेरी बेटी ने बनाए थे, अपनी सारी क्रिएटिविटी उसने दिखाई थी इसमें, और बहुत कुछ लिखा भी था उसने, बहुत सारी चीज़ें। अभी ये जैसे ये जो कार्ड है ना, वो मेरे गाल हमेशा से खींचती रहती है और मुझे इरिटेट करती है, तो बस उसने वही सब बनाया था जो वो करती रहती ना मेरे साथ, वही सारी चीज़ें। ये देखिए, ये टी प्रेमी, मुझे चाय बहुत पसंद है, तो ये सारी चीज़ें उसने तैयार करके रखी थी। अब एक एक चीज़ तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस आप लोग ये गिफ्ट देखिए और बताइए कि आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे बच्चों ने जो सेलिब्रेट किया मेरा बर्थडे, वो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट करिएगा और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो उसे बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये मेरे बर्थडे का जो मंथ है ना, नवंबर, उसका उसने कैलेंडर बनाया था और 23 तारीख को हार्ट से उसने हाईलाइट किया था। और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे कार्ड बनाए उसने। एक्चुअली में देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हर चीज़ में कुछ ना कुछ उसने नोट लिखा है, छोटे छोटे चीज़ें लिखी हैं, तो इससे पता चल रहा था कि उसने कितना टाइम दिया, कितनी चीज़ें उसने मेरे बारे में सोच सोच के लिखी हैं। और हाँ, ये जो कार्ड मैंने दिखाया था आपको, इसमें उसने फैमिली के जितने भी बच्चे हैं ना, सभी से पूछा था कि मम्मी के लिए क्या क्या आपको बोलना है, और वो सारी चीज़ें उसने व्हाट्सएप पे लेकर के उससे सारे नोट बनाए। सबका लिखा है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या क्या लिखा है। तो ये था मेरे बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन। और अब मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सभी लोग अच्छे से अपने परिवार के साथ रहिए, प्यार से रहिए, समय दीजिए उनको। और क्या कहूँ, बहुत कुछ कह दिया है। चलिए मिलते हैं फिर से। बाय बाय सभी को, राधे राधे, जय माता दी।